नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की बहुचर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव होने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। यह चर्चा इसलिए तेज हुई है कि हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने मिल्कीपुर से सन 2022 में प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसके चलते चूंकि यहां का चुनाव कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ था, एक बार फिर से इसका रास्ता साफ हो गया और अब प्रबल संभावना हो गई है कि शीघ्र ही चुनाव आयोग इसके तिथि की घोषणा कर दे। और संभावना यह भी जताई जा रही है कि इसे दिसंबर माह में मतदान से लेकर के मतगणना तक की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने की पूरी संभावना है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग बताते हैं कि यह नियम है कि इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर संबंधित सीट पर चुनाव कराया जाना जरूरी है, क्योंकि जून महीने में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक रहे सपा के अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए और वह फैजाबाद संसदीय सीट से सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद यहां पर उपचुनाव कराए जाने की कवायद शुरू हुई। मिल्कीपुर ही नहीं, इसके साथ साथ 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना था, जिसके लिए पूरी तरह से यहां तैयारियां चल रही थी। मिल्कीपुर में विभिन्न दलों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस बीच जब चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की तो उसमें मिल्कीपुर विधानसभा का नाम नदारद था। बताया गया कि चूंकि इस पर एक याचिका लंबित पड़ी हुई थी, जब तक उस याचिका का निस्तारण नहीं होगा तब तक चुनाव तिथि की घोषणा नहीं हो सकती। बताया जाता है कि इसकी खबर लगते ही बाबा गोरखनाथ याचिका वापस करने के लिए हाई कोर्ट कूद कर गए और उन्होंने याचिका वापस लेने की अर्जी भी डाल दिया था। लेकिन बताते हैं भाजपा की तरफ से आरोप भी है कि सपा के अवधेश प्रसाद की तरफ से उस याचिका को के वापसी को लेकर के वकीलों की भारी भरकम फौज खड़ी कर दी गई, जिसके चलते वो याचिका ना तो निस्तारित हो चुकी और मामला आगे बढ़ गया। अब चूंकि हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके चलते अब पूरी संभावना है कि इसी दिसंबर माह में चुनाव आयोग चुनाव तिथि की घोषणा कर सकता है। फिलहाल कल याचिका खारिज होते ही मिल्कीपुर विधानसभा में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं व शुभचिंतकों की चहलकदमी बढ़ गई है और लोग सक्रिय हो गए हैं। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग कब और किस तिथि को यहाँ के चुनाव तिथि की घोषणा करता है। बस आज यहीं तक, शेष अगले एपिसोड में।